तो कन्हैया के जब लेने वाले चल दिए हैं, आज भगवान जब गैया चराने गए तो आज भगवान का भी मन नहीं लग रहा था कि मेरी गैया, मेरे बछड़ा, मेरे ग्वालवाल हैं, ये सब मुझसे कल बिछड़ जाएंगे। मैं इनको कैसे समझाऊंगा? क्योंकि समझना बुद्धि का काम है और प्रेम हृदय का काम है। जब प्रेम प्रबल होता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अब बुद्धि काम ही नहीं करी तो समझाओ क्या का खाक है? जो बुद्धि काम करेगी, जो समझने वाला जो पार्ट है वो एक्टिवेट हो तब तो बात समझ में आए, लेकिन वो तो एक्टिवेट ही नहीं है। क्योंकि वृंदावन प्रेम की नगरी है, भाव की नगरी है। वहां ज्यादा बुद्धिमानों का, उद्धव जैसे बुद्धिमानों का वहां काम नहीं है। तो भगवान भी सोच में पड़े हैं कि मैं कैसे समझाऊंगा इन लोगों को। तब तक तो एक सखा आयो और मां ने भगवान से कही, लाला ए लाला चल खेलेंगे। जब तोक ने ऐसा कहा तब भगवान कहते हैं, भैया आज खेलवे को मन नहीं है। अरे क्यों? इतना कह करके भगवान की आंखें भर आईं। ये हमारे देश में जब बच्चियों की शादी होती है और उनके विदाई के 2-4 दिन रह जाते हैं या 2-4 घंटे रह जाते हैं तो उन्हें बात बात पर रोना आता है। बच्ची जो है अपने चाचा ताऊ को देख करके रो पड़ती है कि जी बिछड़ जाएंगे मुझे। अपने कमरे को देख करके रो जाती है, अपने बहन भैयाओं को देख करके रो जाती है, अपनी चाची ताइयों को देख करके रो जाती है कि ये सब मुझसे बिछड़ जाएंगे। ऐसे ही भगवान भी आज उन ग्वालवालों को देख करके उनकी आंखें भर आईं कि ये मुझसे दूर हो जाएंगे। भैया एक बात बताओ ग्वालवालों, हे तोक, हे मधुमंगल, काउदना हम तुम बिछुड़ गए तो तब तक तो एक सखा ने मुंह पे हाथ धर के और कही, लाला अब तू बिछुड़वे की बात मत करना, क्योंकि तेरे बिना अब जीवन संभव नहीं है। जब तक तू नहीं मिलो तब तक कोई बात नहीं, पर जादना ते तू मिलो है ना, तो अब तो जिंदगी बन गए हो तुम। अब तुम ही हमारी सांसें हो, जिंदगी हो। अब तेरे बिना या दुनिया में अब जी करके करेंगे भी क्या? भैया आज कथा पूरी हो जाएगी, कल से तुम्हारा घर में मन नहीं लगेगा। यूं लगेगी अब कहाँ जाएं, कहाँ करें, दिन नहीं कटेगा, क्योंकि कथा की जो तड़प है, जैसे गुटखा की वो क्या कहते हैं तलब लगती है ना, ऐसे ही कथा की भी एक तलब लगती है और वो नहीं मिलती है तो फिर जी तड़फड़ाता है, कहाँ जाऊं, कहाँ करूं, कहाँ ढूंढूं, कैसे करूं। ऐसे ही उस गोविंद के लिए ग्वाल वालों की यही गति है। गैया हाँक दी, बाड़े में गौशाला में बंद करी। इधर काका अक्रूर जी से मिले हैं। काका से बोले, काका आप जो है हमें लेने आए हो, ये बात सही है, लेकिन अभी मैया बाबा को मत बताना। यदि मैया को पता लगा तो बहुत रोएगी, मेरे बाबा बहुत रोएंगे, ग्वाल बाल बहुत रोएंगे, क्योंकि वो मेरे बिना जी नहीं सकते। ग्वाल वालों ने, अक्रूर जी ने कहा, मैं तो नहीं बताऊंगा, पर कोई बात छुपती नहीं है। बात फूट गई। गोपियां और ग्वाल वाल आकर के दरवाजे पर यशोदा के रोने लगे हैं। ग्वाल वालों से गोपियों ने कहा कि जाकर के लाला से ये कहो कि वो हमें छोड़ के जाए ना, हम पे कोई गलती बनी होए, हम पे कोई दोष है होए, हम भाई निकालेंगे जीवन से, लेकिन वो हमसे जाने की बात करता है तो इस जीवन में जीने का मन नहीं होता। और ऐसा प्रेम ठाकुर जी से है जाए तो बाकी जिंदगी सफल हो जाती है, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो। भैया भगवान के कमरे में ग्वाल वाल गए और भगवान गले से लिपट करके ग्वाल वालों के रोए हैं, क्योंकि भगवान को याद था कि ये मेरे संग खेलते थे, चोरी करते थे, गैया चराते थे,
अब ये कहाँ, कौन इन्हें चोरी करने देगा, क्योंकि मेरे बल पर काऊ के घर में घुस जाते। भगवान के दास को भगवान का ही तो बल होता है, इसलिए तो हर घर। अब ये संत महात्मा है ना, कल मैं गांव से निकल रहा था गोविंदपुर से, तो कोई संत काऊ दरवाजे पे बैठा है, कोई संत काऊ दरवाजे पे बैठा है, तो चाहे जा घर में ये घुस जाते हैं। काहे के बल पे? अरे गोविंद के बल पे घुस जाते हैं ना। हैं, ये सब घर हमारे हैं, ये सब घर मेरे हैं। भैया इतने में आधी रात पे मैया यशोदा की आंखें खुली और यशोदा ने आकर के दरवाजे पे देखा तो गोपियां रो रही हैं। अरे बाबरियो का है गो, क्यों रो रही हो? हैं? तब गोपियों के जब रोने की उस धारा को यशोदा ने पूछा तो यशोदा से गोपी ने कहा, अरे बाबरी यशोदा तो पता ना। बोले क्या? श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो, हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। यशोदा बोली, श्याम सकारे जाएंगे? कहां जाएंगे? कौन ले जा रहा है? अरे मेरे लाला को ले जाने की हिम्मत किसकी हुई? अरे मैं तो देखूं। सीधी यशोदा लाला के पास कमरा में पहुंची और लाला ने माथा टेक करके चरणों में और मां के दोनों चरण धो दिए आंसुओं से। जब मैया ने लाला को उठाया और आंखों से धारा बहती हुई देखी तो मैया समझ गई। बोली, बेटा मैं समझ गई, बाहर जो बात है वो सत्य है, बस तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान ने कहा, हाँ मैया, कर मन सो मिलिबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। अरे मैया, जितने दिना को मेरो तेरो संग लिखियो ना, वो दिन अब पूरे भये। अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पे जानो है, अब मेरी प्रेम की लीला को समय पूरा है गोए। मैया मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि अब मैं अपने कर्तव्य के मार्ग पर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यशोदा रो पड़ी और बोली, लाला पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी ना, तब एक बात कही थी कि यशोदा तेरो लाला राजा बनेगो, पर जब ये राजा बनेगो ना, तुझा हमेशा हमेशा के लिए खोई बैठेगी। ये तेरे से दूर चला जाएगा और इतनी दूर चला जाएगा कि फिर शायद तेरे को मिले मिले न मिले। मुझे लगता है कि बेदिना आ गए, पर लाला मैं अब तो ते रोकूंगी तो नहीं, मना तो नहीं करूंगी, पर मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि अब तेरे बिना हमारा जीवो संभव नहीं है। तू राजा बनेगो ना तो तेरे महलन में दास और दासी होंगे, नौकर नौकरानी होंगी, तो अपनी मैया को और अपने बूढ़े बाबा को अपने महलन में कहू नौकरी पे रख लियो, तो हमारा जीवन तेरे दर्शन कर करके कट जाएगा। भगवान ने कहा, मां नौकरी की बात क्यों करती है? अरे मैं तेरो लाला हूं, तेरो लाला रहूंगो, तू मेरी नौकर बनेगी? नहीं मैया, मैं तो तेरो लाला कहाऊंगा, तेरो लाला ही कहाऊंगा। आधी रात से पूरी रात बीत गई, रोते रोते लाला के सिर पे हाथ फिराते फिराते सुबह भगवान जगे। सोया तो कौन था, लेकिन सुबह भगवान का श्रृंगार कर रही है माँ, आज रो रो करके। और दिन सजाती थी तो खुश होती थी, लेकिन आज विदाई का श्रृंगार है। जब बच्ची विदाई के समय सजती है ना, तो सहेलियां रो रो करके सजाती हैं कि अब ये हमसे बिछुड़ जाएगी। क्योंकि ये बच्चियां जो है ना, जब एक बार बिछुड़ती हैं तो पता नहीं कभी मिले मिले न मिले, पराधीन सपने सुख नाही। भगवान को मुकुट बांधा है
चावल खिलाए हैं, दही खिलाई है, माखन जब ले करके आई माँ, तो भगवान माखन को देख करके रो पड़े। भगवान का माखन के प्रति अगाध प्रेम। मैया से लिपट करके भगवान रोए हैं विदाई के समय। ग्वाल बालों से लिपट के रोए। भगवान को एक सखाओ पंडितानी को बेटा मधुमंगल बहुत गरीब, जो भगवान के भरोसे पे ही भगवान के संग चोरी कर कर खा ले, तो भगवान के टोसा में से खाता था। आज वो गले लिपट के रोयो कि जिन तेरे संग सखन के तो काऊ पे गैया है, काऊ पे खेत है, काऊ पे कछू है, काऊ पे कछू है, लेकिन मुंह पे तो तेरे अलावा कछू नहीं। मेरा तो धन भी तू है, मेरी दौलत भी तू है, मेरा सुकून भी तू है, मेरा घर भी तू है, मेरो का होगा लाला। भगवान ने उसको डांडस बंधाया, इनसे अभी मना कर दो। डांडस बंधाया और कहा कि दांत नाए तब दूध दियो, दांत दिए हैं तो अन्न देगो, जान को देत अजान को देत, जहान को देत बुतो को देगो। हीरे मन मूरख चिंता करे क्यों, चिंता करे थे कहा कर ले। भैया सभी ग्वाल वालों से मिले, ये अकेले में भगवान के बाबा नंद रो रहे थे। जाकर के माथ और टेके चरणों में, और नंद बाबा ने उठा के अपने गले ते लगायो। बोले बेटा बुढ़ापे में तू भयो मारे, हमारो तो अकेलो तू सहारो बुढ़ापे को, अब तू भी हमें छोड़ करके जा रहा है। काऊ को अकेलो बेटा और बहू बुढ़ापे में मिले हुए, और बहू छोड़ के जाए तो बाकी हृदय की दशा क्या होगी ये वही समझे। और फिर भगवान जैसो बेटा सांसारिक हो तो अलग बात है। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि, प्रतिपल पड़े सुनाई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। कड़वे विष से भी कहीं बढ़ कर, कड़वी रहत सच्चाई हो। अक्रूर जी ने कहा भगवान देर हो रही है बैठो। भगवान रथ में बैठे, आगे गोपियां लेटी थी, उनको समझाया। पीछे यशोदा मूर्छित हो गई। भगवान ने लौट करके फिर यशोदा को उठाया। आंसू पहुंचे, आंखें खुली, बेहोशी दूर हुई। भगवान ने कहा मैया मैं अभी गयो नहीं, तेरे पास हूं, तेरे मन में कोई बात है क्या? तब यशोदा ने कहा लाला एक मेरे मन की पीड़ा है, यदि वो दूर हो जाए तो मुंह पे बड़ी कृपा हो। बोले क्या पीड़ा है मैया? तो यशोदा ने कहा कि मैंने एक दिन तू उखल से बांध्यो, पूरे दिन बंध्यो रहो भूखो प्यासो, तेरे ऊपर गिरे पेड़,
अब वो घटना जब मुझे याद आती है कि मैंने तू बांध्यो, मैंने तू भूखो राख्यो, तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है। यदि तू यूं कह दे ना कि मैया मैंने तू बा काम के लिए क्षमा करी, तो शायद मुझे शांति मिल जाए। ये माँ के, हर माँ के हृदय की दशा होती है, क्योंकि माँ पहले तो बेटे को मारना नहीं चाहती, पीटना नहीं चाहती, लेकिन यदि एक थप्पड़ मार दे ना तो बालक तो थोड़ी देर बाद तुम देखना खेलने लगेगा, लेकिन माँ पूरे दिन रोती है कि आज मैंने जो मारे हो, आज जाके पीठ पे देखो लील परे हैं, आज मैंने जो बहुत कूटे हो, बहुत पीटे हो, पूरे दिन तक, क्योंकि वो खुद अपने आप को क्षमा नहीं कर पाती। वही बात यशोदा लाला से कह रही है, बेटा वादना की जो गलती है ना वो मुझे खुद को परेशान करती है। यदि तुझे कह देना कि मैंने मैया तू क्षमा कर दी, तो शायद मेरी पीड़ा कम हो जाए। ये दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना भैया, उनमें कहीं ना कहीं स्वार्थ की दुर्गंध होती है, चाहे वो भैया भैया को रिश्ता हो, चाहे वो जो भी हो, लेकिन एक माँ ऐसा रिश्ता है, ऐसा निस्वार्थ सेवक तीनों लोकों में कोई होता नहीं है, तीनों लोकों में।